राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पितृपक्ष का समय बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान के कार्यों से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि है पितृपक्ष के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष में एक बार 16 दिन का समय आता है जब हम पितरों की शांति के लिए पितृ तर्पण आदि की क्रिया करवाते हैं अपने घरों में। अपने पूर्वजों के, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम तर्पण कार्य आदि करते हैं और वर्ष में एक बार ऐसा समय आता है जो कि 16 दिनों का होता है। तो पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है पूर्णिमा से लेकर पितृ विसर्जन अमावस्या तक। ये 16 दिन होते हैं पितृ तर्पण के कार्यों को करने के। आज की वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही जानकारी से पूर्ण वीडियो है, आप सभी के काम आएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनिएगा। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान के कार्य किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में घर के पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। इस दौरान श्राद्ध और धार्मिक अनुष्ठान से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वैसे तो हम 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। तो देखिए, श्राद्ध का जो समय है 16 दिन का होता है जो कि पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की पितृ विसर्जन अमावस्या तक होता है। और पितृपक्ष को कनागत भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कनागत का समय कब से है। तो चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष 2024 में इस वर्ष कब प्रारंभ हो रहा है। तो 17 सितंबर से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है, लेकिन 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। प्रतिपदा श्राद्ध से ही पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है, किंतु जहां पूर्णिमा पर यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका श्राद्ध पूर्णिमा को किया जाता है। तो 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है और 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध से, यानी पड़वा, बहुत से लोग पड़वा बोलते हैं, श्राद्ध से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाएगी। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी इस विषय में भी ले लेते हैं कि श्राद्ध कैसे किया जाता है। यहाँ तो हमने समय जान लिया कि 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है और 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध है और ये श्राद्ध का समय 2 अक्टूबर तक रहेगा। 2 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध तिथि के अनुसार ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा भाव से श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा से लेकर, तो पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। इस प्रकार से ये सारी तिथियां आती हैं और जिस व्यक्ति की जिस दिन मृत्यु, जिस तिथि में मृत्यु हुई होती है, उसी के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है।
ठीक है। और इसी प्रकार से जो भी हमारे पितर होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम उनकी तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध कैसे किया जाता है ये भी जानेंगे, वीडियो में पूरा बने रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, जानकारी से पूर्ण लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पितरों की पुण्यतिथि की यदि हमें जानकारी नहीं है, मान लीजिए कभी कभी होता है जैसे हम हैं, हमारे दादी बाबा की मृत्यु कब हुई थी हमें नहीं ज्ञात है, तो ऐसे में जो हमारी मम्मी है वो हमारे दादी बाबा का जो श्राद्ध है वो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन किया करती थी। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें किसी की मृत्यु की जो तिथि होती है वो हमें नहीं पता है यदि, और हमें श्राद्ध तर्पण का कार्य करना है, तो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ये कार्य किया जाता है, जो कि इस वर्ष पितृ विसर्जन अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन आप कर सकते हैं। अब सरल विधि जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए। जिस तिथि में पितरों का श्राद्ध करना हो उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीपकर और गंगा जल से पवित्र करें। महिलाएं स्नान करने के बाद पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। श्राद्ध भोज के लिए ब्राह्मणों को पहले से ही निमंत्रण दे दें। ब्राह्मणों के आगमन के बाद उनसे पितरों की पूजा और तर्पण कराएं। पितरों के निमित्त दूध, दही, घी और खीर से अग्नि में आहुति दी जाती है। ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं। अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। श्राद्ध में पितरों के अलावा और भी पूजा की जाती है, जैसे कि जो देव हैं हमारे देवता, गाय माता, श्वान यानी कि कुत्ता, कौवा और चींटी, इनको भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कहा जाता है कि यदि हम इस प्रकार से भोजन कराते हैं, श्राद्ध कार्य करते हैं, तो हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि श्राद्ध का उत्तम समय क्या होता है। तो श्राद्ध का जो उत्तम समय है वो कुतुब काल और रोहिण काल और अपराह्न काल में पितृकर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। इस समय पितृगणों के निमित्त धूप आदि डालकर तर्पण, ब्राह्मण को भोजन कराना, दान पुण्य के कार्य करना चाहिए। कुतुब काल सुबह 11:36 से लेकर 12:25 तक माना जाता है। रोहिण काल दोपहर 12 बजे से 1:25 तक, अपराह्न काल दोपहर 1:14 से 3:41 पर। कहने का तात्पर्य है कि इस बीच में ये जो समय बताया गया है, जो पितृ तर्पण का कार्य किया जाता है वो इसी समय पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य उगने से पहले ही आप सारे कार्य कर लें। साथ ही इसमें हमें भोजन का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है भोजन बनाने में। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इससे संबंधित हम और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको समय समय पर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। एक थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे कि जैसे कि ये जो पितृपक्ष चलेगा अभी 16 दिन का, इसके बाद हर महीने में अमावस्या तिथि आती है। अमावस्या तिथि का भी हमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए और पितृ तर्पण आदि कार्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए पितृदोष यदि कुंडली में है, हम हर वीडियो में आपको ज़्यादातर बताते हैं, तो जीवन में अनेक परेशानियां आती, कोई भी कार्य हमारा अच्छी तरीके से नहीं होता है। और पितरों के निमित्त यदि आप तर्पण आदि कार्य नहीं करा सकते, जैसे हमारी कुछ बहनें हैं जो करना चाहती हैं किंतु उनको अलाउ नहीं होता घर में कुछ भी अपने मन से करना। वैसे तो सभी लोग आजकल इस चीज़ को लेकर जागरूक हो चुके हैं, सजग हो चुके हैं कि नहीं ये कार्य करने ही चाहिए, किंतु कहीं कहीं अभी भी इस तरीके की परेशानियां हैं। तो वो परेशान ना हो, वो सीधा निकाल के ब्राह्मण के निमित्त दान करें। प्रतिदिन कर सकती हैं तो इन 16 दिनों में करें, ताकि सारी तिथियों के यदि कोई भी पूर्वज, कोई भी पितृ हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और देखिए हमारे पितृ धरती पर आते हैं इन दिनों, और वो हमारे कहा जाता है कि जिनके पितृ होते हैं उनके घर के बाहर वो बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं।
यदि सात्विक भोजन बनाकर इन दिनों में भोग नहीं लगाया जाता है, ब्राह्मण के निमित्त दान आदि कार्य नहीं किया जाता है, दक्षिण दिशा की तरफ जल नहीं दिया जाता है, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी की सेवा नहीं की जाती है, तो वो बहुत दुखी होते हैं और फिर वो बहुत दुखी होकर बद्दुआएं देते हुए अपने उनके परिवारजन जो होते हैं उनको वो वापस जाते हैं। तो बद्दुआएं नहीं लेनी है, आशीर्वाद लेना है, उनको प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने के लिए आपको सुबह से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य, नहा धोकर सूर्य उगने के बाद आप करीब 9 बजे का समय मान लीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ 1 लोटा जल आपको प्रतिदिन देना है 16 दिनों तक। उस लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल, गंगा जल, काले तिल और कुछ मीठा जैसे गुड़ है, शक्कर है लेकर आपको स्टील के लोटे में, इस बात का भी ध्यान रखें तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना है, स्टील का लोटा लेना है इस कार्य के लिए आपको। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको जल देना है, सर झुकाना है, आशीर्वाद मांगना है उनका, जिससे कि आपके घर के सभी दुख और कष्ट दूर हो। देखिए इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, ये कार्य हमारी प्रत्येक बहन और सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दान में आप कुछ नहीं तो कुछ फल लेकर ही दान कर दीजिए, कुछ नहीं तो 10 रुपये दक्षिणा के रूप में पंडित जी को दान कर दीजिए। कोई भूखा है उसको भोजन करा दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए। और बाकी तो यदि आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमने आपको बहुत सारी विधियां बताई हैं। इसके अतिरिक्त जो आपको घर में इन 16 दिनों तक एक कार्य करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपको दीप दान करना। जैसे जो आपके दहलीज है घर के, उस पर आप एक दिया शाम के समय ज़रूर जलाएं, काले तिल डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है। पितरों के नाम से वो दिया जलाएं, प्रतिदिन 16 दिनों तक आपको जलाना है, ठीक है। इसके अलावा तुलसी में दीपदान करें और जो भी आपके घर में मंदिर है वहाँ दीपदान करें। वैसे तो पीपल की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है, पीपल में सभी देवी देवताओं का तो वास होता ही है, पितृ पूजा के लिए भी पीपल का विशेष महत्व होता है। तो यदि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है या आप कहीं आसपास रहते हैं, तो पीपल को नियमित रूप से काले तिल डालकर जल में सींचिए, दीप दान कीजिए और परिक्रमा कर सकते हैं वो भी कीजिए। इस तरीके से आपको नियमित रूप से ये कार्य करना चाहिए। इस दौरान 16 दिनों के मध्य किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, जैसे कि शादी, विवाह और मंडप, नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश, नई गाड़ी खरीदना, इस तरीके के जो नए कार्य होते हैं, प्लॉट खरीदना, घर बनवाना, घर चेंज करना, शिफ्ट करना, ये सारे कार्य इन 16 दिनों में वर्जित माने जाते हैं। क्योंकि ये दिन एक तरीके से देखा जाए वैसे तो दुख के दिन होते हैं, क्योंकि जब हम अपने प्रिय लोग हमारे जो होते हैं जो इस संसार में नहीं हैं, हम उन्हें याद करते हैं तो हमारा मन दुखी होता है ना, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मन को तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है हृदय को। तो इन दिनों में तो कुछ मन वैसे भी नहीं करता है और आपको करना भी नहीं चाहिए। बाकी पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा, जल की क्रिया और दीपदान की क्रिया अवश्य करें। तो अगर आपको जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे।